अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआ में मुझे याद रखें। अच्छा जी, आज की अफ्तारी जो है माशाल्लाह से आज की बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। और ज़बरदस्त इसलिए एक तो रमज़ान है, वो तो ज़बरदस्त है ही, लेकिन ज़बरदस्त इसलिए है कि आज जो अफ्तारी है ना वो बड़ी स्पेशल किस्म की अफ्तारी है। मतलब मेरी बनाने की वजह से नहीं कह रही कि वो तो मैं बना ही लूँगी जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन जिन्होंने मेरे घर में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से, उनका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अफ्तारी करनी है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं उनकी वजह से आज मेरी अफ्तारी बहुत स्पेशल होने जा रही है। और साथ साथ आपको दिखाती भी जाऊँगी, साथ साथ आपको बताती भी जाऊँगी कि वो कौन सी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने आज मेरे साथ नहीं, मैंने उनके साथ, खैर अल्लाह माफ़ करे, अफ्तारी करनी है। और अल्लाह जानता है, बस ये है कि अल्लाह मुझे नज़र ना लगाए किसी की, मुझे मेरी खुशी की इंतहा नहीं है माशाल्लाह से, तो अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। और बहुत ही ग्रेट किस्म की पर्सनैलिटी हैं हमारी, तो माशाल्लाह से जब वो आएंगे तो फिर ही मैं आप सबको बताना चाहूँगी। अभी मैं क्या बताऊँ और फ़ौरन से क्या बताऊँ, ठीक है। तो मैंने कहा काम स्टार्ट करते, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया। अल्लाह की खैर आफ़ियत से ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद दूसरी डिश को रेडी करती हूँ। तो ये क्या है जी, ये भी आपको बताती चलूँगी। ये देखें, ये है बेसन, उसमें थोड़ा सा पानी और नमक और मिर्चें डालकर मैंने इसको बैटर सा बना लिया। इधर ये हमारी डबल रोटियाँ जो है वो कट हो गई हैं, इनको मैं इसमें डिप करके इसमें फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद क्या करना है, इसको मैंने निकाल के इस पानी में डालना है। पानी से मैंने इसको दबा के हाथ से इधर इस प्लेट में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बनेगा वो भी आपको बताती हूँ। आपने खैर देखा हुआ है, लेकिन मैं तफसीलन बता रही हूँ, कभी किसी को ज़रूरत ही पड़ जाती बनाने की। अब मुझे ख़ुद ये इतनी अच्छी रेसिपी लगती है, इतनी मज़े की लगती है कि मेरे घर में अक्सर बच्चे कहते हैं कि जल्दी यही बना लें। और सबसे ख़ास चीज़, इतनी आसान और इतनी जल्दी बनती है ना कि आप यकीन करें कि आपका टाइम ज़रा भी नहीं वेस्ट होता, इतनी जल्दी ये रेसिपी बनती है। बस अभी थक के आई थी स्कूल से, सो गई है, तो मैं आपके काम कर लूँ। अच्छा जी, ये देखिए पानी में डिप करने के बाद ना ये इस तरह की नरम हो जाती हैं इनमें से पानी। और मेन चीज़ डिप करने का ये होता है कि ऑयली नहीं रहती, पानी में ऑयल निकल जाता है। ये देखें, पानी में ऑयल जब निकल जाता है तो ये आपको हैवी नहीं लगेंगी, ये आपको खाने में बड़ा सुकून देती हैं। मुझे तो इतनी पसंद है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला नज़र ना लाए मैंने। अब देखिए, ऐसे इसको आपने निकालना है और ऐसे इसको अपने पानी में छोड़ते जाना जी। जिस पर्सनैलिटी को आज मैं बुला रही थी, मेरी हो चुकी है तैयारी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। कमरे की भी मैंने कर ली सारी सफाई, रेडी हो चुके हैं, हम खुद भी रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का सा पंखा चलाने लगी ताकि, तो उसके बाद जी माशाल्लाह से पकाया क्या है ये भी आपको दिखाती हूँ। पकाया क्या जी, सबसे पहले माशाल्लाह से चिकन बिरयानी और फ्रूट चाट और समोसे अभी मैंने खोले नहीं हैं। और जी ये दही और ये नीचे सारी चीज़ें, अभी सलाद वगैरह हर चीज़ रेडी हुई पड़ी है। जैसे ही बाहर निकलेंगे, ये समोसे भी मैंने खोले नहीं, इनको भी खोलते, फिर इसको मैं इनकी चटनियों को डालती हूँ किसी चीज़ में। और माशाल्लाह से ऊपर से हो रही है जी उधर तैयारी हमारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी होने लगी है तैयारी हमारी वेलकम की माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। मेहमान हमारे आ चुके हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं वीडियो बनाऊंगी थोड़ी देर बाद और फिर आपको वो भी दिखाऊंगी कि कौन है कौन नहीं। इधर आ जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। अच्छा जी, तो क्या हुआ आज मेरे घर में, हमारे सर जो हैं CEO डॉक्टर रफ़ीक नासिर साहब,
ख्वाजा मोहम्मद कबीर साहब, ज़ियाउल्लाह शाह साहब, ग़ुलाम मुहिउद्दीन साहब, सुल्तान साहब और हमारी मैम सुमेरा ख़ान माशाल्लाह से उनकी अफ्तारी थी जो कि मुकम्मल हुई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और वो आए, उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी। मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझती कि मैं उनका शुक्रिया अदा कैसे कर सकती थी, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक नाचीज़ सी इंसान हूँ और वो माशाल्लाह से कामयाबियों को छूने वाले इंसान हैं। कामयाबियाँ उनके कदमों के नीचे हैं और हम लोग तो भी शुरुआत में हैं। तो उन्होंने हमारे घर आकर मुझे वो इज़्ज़त बख्शी जो कि मैंने सारी ज़िंदगी कभी सोची भी नहीं थी। सीधी सी बात है। मैंने आज तक बहुत सारी इफ्तारियाँ करवाई, मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को घर पे बुलाया, फैमिली में से तो फ्रेंड्स तो वैसे मेरे है ही कोई नहीं, मेरी ना फ्रेंड है ना फ्रेंड। तो मैंने किसी को कभी ख़ुद से इनवाइट नहीं किया था। अगर कोई करता था तो वो हफ़ीज़ ही इनवाइट करते थे अपने फ्रेंड्स वगैरह को, दोस्तों को, जैसा कि कल अफ्तारी में थे माशाल्लाह से। तो मुझे नहीं पता मैंने उनके लिए अच्छा किया कि मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश में कामयाब हुई कि नहीं हुई, ये अल्लाह जानता है, मेरा रब जानता है। और मेरे सर जानते हैं, मेरी लगन जानती, मेरा रब जानता है कि मैं जिस नीयत से, जिस खुलूस से, जिस मोहब्बत से मैंने उनको बुलाया और उसी नीयत और खुलूस और मोहब्बत से वो मेरे घर आए। उन्होंने इतनी इज़्ज़त बख्शी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा कैसे कर सकूं। हमारा सारा घर ऐसे था जैसे पता नहीं क्या हो गया। माशाल्लाह से इतनी खुशी की लहर थी। हफ़ीज़ को, ज़ैन को, अबीहा को माशाल्लाह से ऐसे था कि पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, तो समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊं, क्या छोड़ूं, क्या ना बनाऊं। फिर भी जितनी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, जो उनकी किस्मत में था, सब कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की कि उनको पसंद आए। क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी जो होती है, जो कभी भी, एक ऐसा इंसान ऐसे होते हैं जो कभी भी अपनी ज़िंदगी से निकल कर अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से किसी को टाइम देते हैं। वो बहुत कम होते हैं लोग। हम लोग मसरूफ़ हैं, लेकिन हम वो चीज़ तो नहीं है ना जिन्होंने एक कारवां लेके चलना हो, जिन्होंने एक वक्त को अपने हाथ में पकड़ा हुआ मजबूती से और दुनिया को कुछ बनाने के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हों। मेरे जैसे नाचीज़ लोगों को कामयाबियाँ दिलवाने के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनतें की हैं, मेहनतें कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो मैं आप सबको इसलिए ये बता रही हूँ कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैंने ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी जो भी अल्लाह से मांगा, मुझे ये पता भी नहीं होता कि मैं मांगने लगी हूँ। मेरा रब करीम मेरा साथ इतना देता है और मेरी वो काम मेरा इतनी जल्दी पूरा कर देता है कि मैं हैरत में होती हूँ कि अल्लाह ताला, हम तो तेरी टूटी फूटी इबादत भी पता नहीं कितनी मुश्किल से करते हैं, तो तू हमें कभी भी भूलता नहीं है। बस यही चीज़ जो है ना, इंसान को आगे बढ़ने में मदद देती है कि दुनिया चाहे बेशक साथ ना हो, लेकिन मेरा रब मेरे साथ है, मेरे घर वाले मेरे साथ हैं। और माशाल्लाह से आज ज़ैन इतना खुश था। सुबह मम्मा मैं घर पे हूँ, मैंने छुट्टी करनी है, मैंने ट्यूशन नहीं जाना। मैं उसकी खुशी की इंतहा देख के, क्योंकि वो उसकी सोच हमारी फैमिली में इतनी अलग है कि उसकी सोच बहुत ऊपर जा रही है। उसकी सोच इतनी छोटी नहीं होती मेरी तरह। वो ऐसा कुछ सोचता है, वो कहता है कि बस दुनिया में आगे निकलने के लिए कुछ ना कुछ दाँव पे लगाना पड़ता है, तभी इंसान कामयाब होता है। अगर घर बैठे हम कामयाब हो जाएं तो कभी भी कामयाबी, ये जितने भी हिस्ट्री वाले लोग हैं, जितने भी कामयाब तरीन शख्स हैं अमेरिका के, इधर उधर जहाँ भी अमीर तरीन हस्तियाँ मौजूद हैं, उनकी हिस्ट्री आप निकाल के देखिएगा। वो पहले दिन से ही ख्वाब ऊंचे रखते थे और उन्होंने इतनी मेहनत की और मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मेरी मेहनत में मेरा साथ देगा और अभी तक दे भी रहा है और आगे भी इंशाल्लाह। मेरे सीनियर्स जो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती करे। मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनका नाम कैसे लूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना, मैंने कुछ जो सीखा है ना, तो मैंने हमारे सर CEO डॉक्टर रफ़ीक नासिर से और ख्वाजा साहब माशाल्लाह से, ख्वाजा कबीर साहब से इतना कुछ सीखा है मैंने इनसे
कि जो कि मेरी इतनी ज़िंदगी में कभी कुछ चीज़ें ऐसी थी मुझे पता भी नहीं होता था। इंसान वैसे तो रहता है, रहन सहन में रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में कभी सुनी सुनाई होती ही नहीं है। ऐसी बातें, ऐसा रवैया, ऐसे इखलाक उन्होंने हमें सिखाए हैं कि मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी को ना मैंने 5 माह पहले ही जैसे कि अपने आप को निखारा है, मेरी ज़िंदगी को मैंने, और मज़ीद आगे निखारती जाऊँगी। और अल्लाह ताला मेरी लगन को, मेरी नीयत को देखता है और मुझे कामयाबियाँ ज़रूर देगा। अभी 1 दिन पहले मुझे पता भी नहीं था कि मैंने उनको बुलाना है। मैं कल ऑफ़िस से आई, मैंने आके एकदम से सोचा कि रोज़े तो गुज़र गए हैं तो मैं क्यों ना सर को इनवाइट करूं। हालांकि शायद उस टाइम मेरी इतनी हैसियत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था। और मैंने ना फ़ोन कर दिए कि सर जी आपको कल आपने हमारे घर अफ्तारी करनी। और पता नहीं, मैं हैरान हूँ इस चीज़ के कि अल्लाह ताला ने मेरी सुनी कि मैं ख़ुद इस चीज़ को सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा कर सकूँगी। तो आज माशाल्लाह से अभी मैं आपको वीडियो में भी उनको दिखाती हूँ माशाल्लाह से कैसे मैंने उनको वेलकम किया, और वो बहुत खुश हुए। और हमारे सीनियर हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में कामयाबियाँ इतनी अता करे, अल्लाह ताला हमारे सरों पे उनको सलामत रखे। क्योंकि एक माँ बाप जो होता है ना, वो सिर्फ हमें पैदा करता है, चलना सिखाता है, लेकिन एक उस्ताद जो होता है ना, वो हमें निखारता है। एक उस्ताद हमें सिखाता है, जिसके सीख से हमें इतना कुछ मिलता है कि हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। तो आप सब भी कामयाब हो सकते हैं। आज मेरी आँख में आंसू इसलिए नहीं आए कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं बोल कैसे रही हूँ। मेरी आँख में आंसू उस खुशी के हैं जो कि आज मैंने हासिल की, और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट आज की थी। मैंने आगे 5 माह में कुछ भी हासिल किया है, वो मेरी एक पैसों की लगन होती है। इंसान को, हर बंदा कमाने निकलता है, वो मेरी एक अलग चीज़ है, अलग फील्ड है। लेकिन आज उन्होंने मेरे एक दफ़ा इसरार करने पर मेरे घर आने का जो फ़ैसला किया, वो मेरी अचीवमेंट थी, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जो कि मुझे आज मिली है। और इस दिन को मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी से भूलने नहीं दूँगी। और आज मुझे पता नहीं किन किन लेडीज़ के और फील्ड में जो लड़के काम करते हैं उनके मैसेज आए हैं कि सीईओ साहब आपके घर में दावत पे आ रहे हैं। वाह क्या बात है, कैसे आ सकते हैं, कैसे आ गए। तो वो चीज़ मेरे लिए बड़ी खुशी की थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इनको जवाब क्या दूँ। अभी तक मैंने कुछ लोगों का जवाब दिए ही नहीं, मैसेज मैंने पढ़े भी नहीं, खोले भी नहीं। तो बस अल्लाह ताला ऐसे हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए, हमारे सरों पे हमारे सीनियर्स को सलामत रखे, हमारे घर वालों को सलामत रखे, हमारे बच्चों को सलामत माशाल्लाह रखे। अल्लाह उनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली लंबी करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। मुझे पता है दुआओं से, हिम्मत से ज़्यादा दुआएं काम करती हैं, और वो दुआएं ही हैं जो आज तक मुझे यहाँ तक लेके चलती आ रही हैं। आमीन सुम्मा आमीन। फूलों के ऊपर पाँव नहीं रखने चाहिए। सर वो गुजर रहा है ना आप वैसे ही। क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक हो आप लोग?